यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन हम आज एक क्लास लेने जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 11, और उसी के बेसिस पर मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वर्ड प्रॉब्लम में से आप सबसे पहले उसमें से डेटास निकाल लीजिए। जो भी डेटा है कि कोई 2 फैक्ट्रीज हैं, वहां से माल कहीं सप्लाई हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो पहले डेटास निकाल लीजिए कि दोनों फैक्ट्री की लिमिटेशंस कितनी है प्रोडक्शन की, कितना यूनिट्स, कितना प्रोडक्शन, जो भी माल है, हमारा प्रोडक्ट है, वो किस किस शोरूम में, डिपो में भेज रहा है, कितना भेज रहा है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या है। सब एक रफ आप उसको पहले पेपर पे नोट कर लीजिए, जिससे बार बार हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार में आपका सारा जो भी रफ होगा, रॉ मटेरियल होगा, जो भी रॉ मटेरियल होगा वो आपका बोर्ड पे या पेपर पे कहीं भी आ जाएगा। उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिजाइन करिए। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब अपनी जब भी ये वीडियो आप देखें तो अपनी बुक ओपन करके बैठे और साथ में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने का टाइम वेस्ट करना है, प्लस अगर मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूं तो फिर सॉल्यूशन करने के लिए जगह नहीं बचती बोर्ड पे। तो प्लीज आप सब अपनी बुक ओपन करें, जिसके थ्रू हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, और जो भी रफ उसका रॉ मटेरियल होगा वो सारा पहले लिख लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 2 godowns A and B have grain capacity of 100 quintiles and 50 quintal respectively। 2 गोडाउन है हमारे A and B, उसमें जो कैपेसिटी है ग्रेन को रखने की 100 क्विंटल, ये एक यूनिट होती है, एंड 50 क्विंटल्स रेस्पेक्टिवली। तो उसमें से जो गोडाउन में से जो सप्लाई होगा ग्रेन, कहां सप्लाई हो रहा है? 3 राशन की दुकानें हैं, 3 राशन की शॉप्स हैं, D, E एंड F। हुज रिक्वायरमेंट आर, यानी कि उनकी भी कैपेसिटी है जो मंगवाने की है, जरूरत से तो यानी कितना ही भेज दो। तो डी की कैपेसिटी है 60 क्विंटाइल, 50 क्विंटाइल ई की, और एफ की 40 क्विंटाइल रेस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटाइल हमें इस टेबल के थ्रू दी हुई है, और जो रिक्वायरमेंट है वो भी दी हुई है। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ए की जो कैपेसिटी है, यहां लिख देता हूं कैपेसिटी, ए की जो कैपेसिटी है वो है 100 क्विंटाइल, एंड बी की जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स वो है 50 क्विंटाइल। ठीक है, क्विंटल्स, सॉरी। एंड 3 राशन की शॉप्स हैं, डी की जो रिक्वायरमेंट है वो है 60 क्विंटल, ई की जो रिक्वायरमेंट है वो है 50 क्विंटल, एंड एफ की जो रिक्वायरमेंट है वो है 40 क्विंटल। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मैं यहां बना देता हूं टेबल, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को फिर अब सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखा है इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर क्विंटल। यस स्टूडेंट्स, मैंने टेबल बना ली है, तो अब मुझे बुक की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ए जो गोडाउन है वो 100 क्विंटल रख सकता है, बी जो गोडाउन है वो 50 क्विंटल रख सकता है, और डी, ई, एफ जो 3 राशन की शॉप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, 50 क्विंटल एंड 40 क्विंटल, ये रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि गोडाउन ए से राशन की दुकान जो है शॉप डी पर 1 क्विंटल आने की जो कॉस्ट है वो 6 रुपी है। 1 क्विंटल यानी कि एक जो बोरी जिसे बोलते हैं ना, बैग बोलते थे, चीनी की बोरी 100 किलो की होती है, वो 1 क्विंटल का रहता है। सिमिलर बी गोडाउन से डी शॉप पर 1 क्विंटल आने की जो कॉस्ट है वो है 4 रुपीज, यानी कि गोडाउन से शॉप पे 1 क्विंटल आएगा तो 4 रुपए लिया जाएगा। सिमिलर ए और बी से ई और एफ राशन की दुकानें हैं, उनपे आने की जो रेट है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सॉरी, वो ये है।
अब इस डेटा के बेसिस पर, अब मेरे को बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है, इस डेटा के बेसिस पर मैं डिजाइन करूंगा अपना ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम को, जो मैंने आपको उस दिन बताया था विद द डायग्राम। तो देखें स्टूडेंट्स, ये दो मेरे पास गोडाउन है, ए 100 क्विंटल्स यहां मैंने लिख लिया, सिमिलर बी, इसकी कैपेसिटी है 50 क्विंटल। ठीक है, फिर 3 राशन की शॉप्स हैं, डी इसके लिए इसको चाहिए 60 क्विंटल, ई इसको चाहिए 50 क्विंटल, और एफ इसे चाहिए 40 क्विंटल। ये रिक्वायरमेंट्स इनकी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस डेटा के बेसिस पे देखेंगे कैसे करना है। फिर वही एक चीज आती है, क्या मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देता हूं यहां पर, लेट एक्स एंड वाई क्विंटल्स आर transferred from godown A to shop D and E। डी और ई पर ट्रांसफर किया गया, कहां से ट्रांसफर किया गया, गोडाउन ए से एक्स एंड वाई क्विंटल ट्रांसफर किया गया। तो स्टूडेंट आप लोग वही लास्ट की तरह बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं यहां लिख रहा हूं एक बार पहले, फिर बताता हूं आपको। ए है, इसकी रिक्वायर 100 क्विंटल। बात यह है कि सर आपने जेड भी तो मान सकते थे, ए से एक्स डी में ले लिया, ए से वाई ई में ले लिया, तो ए से जेड एफ में। तो मैं आपको फिर कहूंगा ये हमारी 2D प्रॉब्लम है, एक्स वाई प्लेन पर है, ना कि एक्स वाई जेड प्लेन पर है। तो एक्स वाई प्लेन पर हम सिर्फ एक्स और वाई ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जेड नहीं ले सकते। तो सीधी सी बात है, ए से मैंने एक्स क्विंटल ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, डी पर। एक्स क्विंटल मैंने डी पर ट्रांसफर कर दिया, और ए से डी पर ट्रांसफर करने की, 1 क्विंटल ट्रांसपोर्ट करने की जो हमारी कॉस्ट है वो 6 रुपीज है, ₹6। क्लियर। सिमिलर ए से मैंने ई में ट्रांसफर करा वाई क्विंटल, यहां लिख देता हूं मैं वाई क्विंटल्स, और जो ए से ई में ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट है वो ₹3 है, ₹3। क्लियर। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, जब 100 में से x d के पास आ गई, 100 में से y e के पास आ गई, तो f के पास कितनी भेज सकता है। सीधी सी बात है, 100 में से मान लो 20 चली गई d के पास, 40 चली गई e के पास, तो बची कितनी, 40 बची। 20 + 40 तो ट्रांसफर हो गई, ट्रांसपोर्ट भेज के थ्रू भेज दिया हमने, तो f को कितनी मिलेंगी, 40 मिलेंगी। सिमिलर 100 में से x मैंने d को दे दिया, 100 में से y e को दे दिया, तो f के पास कितना बचेगा, अब f के पास बचेगा 100 माइनस x प्लस वाई, 100 माइनस x प्लस वाई, कि इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर दो, उतना ही तो क्विंटल यहां पे f को भेज सकता है। अब a गो डाउन, क्योंकि a में से x d को मिल गया, a में से y e को मिल गया, तो f के लिए कितना बचा, f के लिए अब इतना बचा है। और a से f में ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो है ये, तो यहां लिख देंगे आप ₹2.50, ₹2.50। ठीक है। अब बात ये आती है बी से ट्रांसपोर्ट करने की। बी से कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात यह है, जब ध्यान दीजिएगा डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, और डी को मिल गया x क्विंटल ए से। डी की रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल और डी को ए से x क्विंटल मिल गया, तो डी बी से कितना क्विंटल मंगवाएगा, वो मंगवाएगा 60 माइनस x, इतना डी से मंगवा लेगा ये।
भाई मेरी रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल, एक आदमी से मैंने x ले लिया तो दूसरे से कितना लूंगा, 60 माइनस एक्स लूंगा। और बी से डी में जाने की जो कॉस्ट है वो है ₹4। क्लियर। सिमिलर ई की रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल और ई ने ए से वाई ले लिया तो बी से कितना लेगा, बी से लेगा वो 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई लेगा वो बी से। क्लियर। और बी से ई में जाने की जो कॉस्ट है वो है ₹2 पर क्विंटल, ₹2। क्लियर। ये भी। अब बात आती है बी से एफ की, बी से एफ की बात आती है। एफ ने इतना ले लिया 100 माइनस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स प्लस वाई ले लिया ए से, एफ ने, तो बी से कितना लेगा, 40 की रिक्वायरमेंट है, इतना ले लिया तो बी से कितना लेगा, 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि ये वाला जो है ना इसको माइनस कर दिया मैंने 40 में से। सीधी सी बात है, इतने क्विंटल ए से मंगवा लिए और चाहिए 40 क्विंटल, तो 40 में से इसको माइनस करूंगा तभी तो रिमेनिंग बी में से आएंगे। और बी से एफ में ट्रांसपोर्ट होने की कॉस्ट है ₹3 कॉस्ट है इसकी ट्रांसपोर्ट होने की। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आपने डायग्राम के थ्रू जनरेट कर लिया है, डायग्राम के थ्रू जनरेट कर लिया है। क्लियर है ये चीज। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एलपीपी डिजाइन करेंगे। मेन टास्क है वो हमारा ये पूरा हो गया, इसके बेसिस पे अब हम एलपीपी देखते हैं कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, ए से डी में एक्स यूनिट एक्स क्विंटल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली या तो ये 0 होंगे या 0 से ज्यादा होंगे। तो एक मेरा फर्स्ट ये हो गया नॉन नेगेटिव। सिमिलर ए से ई में बाय क्विंटल आ रहे हैं तो या तो ये 0 क्विंटल हो सकते हैं कि ई ए से कुछ मंगवाए ना, या 0 से ज्यादा हो सकते हैं बाय ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से कम नहीं हो सकते, नेगेटिव क्विंटल हो सकते हैं कि भैया 2 क्विंटल नेगेटिव देते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलर 100 माइनस एक्स प्लस वाई किस कौन मंगवा रहा है, एफ मंगवा रहा है ए से, तो ये भी क्या होगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। 3 इनइक्वालिटी हमारी ये डिजाइन हो गई है। सिमिलर आप यहां से चलेंगे, 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x लेस देन इक्वल टू 60। 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y लेस देन इक्वल टू 50। एक मैं ऐसे बॉक्स में कर देता हूं, 2 3 4 5 इनइक्वालिटीज आ गई हैं। अब इस पे आ जाते हैं हम। 40 माइनस, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं, 100 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये हो गया x प्लस वाई, माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 60 बचेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दिस इज ऑल अबाउट योर इनइक्वालिटीज। ये सब क्या है आपकी स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज है। वो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट्स अब हमारी जो बात आती है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आती है, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट z इक्वल टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी, डी ने x यूनिट ए से मंगवाई, डी ने x क्विंटल्स ए से मंगवाया, 1 क्विंटल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6 है तो x की कितनी होगी 6x प्लस 3y प्लस 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस, अब यहां आ जाइए, 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 4 प्लस इधर 50 माइनस वाई मल्टीप्लाई 2 प्लस
इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये आ रहा था हमारा, यहाँ पे आ रहा था जो x प्लस वाई माइनस 60, x प्लस वाई माइनस 60 मल्टीप्लाई 3, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। इसे आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए एक्स वाई में सब में, और फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के एक्स और वाई क्विंटल्स निकालने हैं आपको। एक्स और वाई क्विंटल्स निकालकर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं आज आपको फिर बता देता हूं कि जैसे उस दिन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो आया था 0,5 पर मिनिमम आया था 1550 रुपए, ठीक है। तो 0,5 क्या थे, एक्स और वाई थे। 0,5 क्या थे, एक्स और वाई थे। क्लियर। तो एक बार में इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। यस स्टूडेंट्स, जो हमारा आंसर आ रहा है वो 10,50 आ रहा है और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 510 रुपीज। 510 रुपए पे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है। दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वाई। इसका मतलब है ए से एक्स यूनिट डी में आ रही है 10 यूनिट्स, यहां से आ रही है। ए से 50 यूनिट यहां से आ रही है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है कि 10 यूनिट्स इसको मिल गई, 50 यूनिट इसको मिल गई, क्योंकि मैंने एक्स और वाई क्विंटल्स ट्रांसफर हुए थे ए से डी और एफ में, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो जब 10 यहां आ गया, 50 यहां आ गया, तो 100 में से 10 इसको मिल गया, 100 में से 50 इसको मिल गया, यानी कि 60 क्विंटल्स खत्म। तो 40 पूरे के पूरे इसको मिल जाएंगे, ये पूरे के पूरे मिल गए 40। तो 10, 50, 60 प्लस 40, 100 क्विंटल ए ने ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, जब 10 यहां आ गया तो b से कितना जाएगा, b से कितना जाएगा, 10 x की वैल्यू है तो 60 माइनस 10 50 b से जाएगा। 50 माइनस 50 0 क्विंटल। ई जो शॉप है वो b से नहीं मंगवा रहा कुछ भी, और यहां कितना जाएगा स्टूडेंट्स, यहां जाएगा 0। यहां कितना जाएगा, यहां जाएगा 0 क्विंटल्स, क्योंकि सीधी सी बात है जब बी गो डाउन है उसकी 50 क्विंटल की कैपेसिटी और पूरा की पूरा 50 क्विंटल डी ने ले लिया, तो इसके पास 0, इसके पास 0। इसको 50 चाहिए था, ए से पूरा मंगवा लिया, इसने ए से पूरा मंगवा लिया, तो ये हमारा आंसर है। आप इस तरह से लिख के आएंगे कि फ्रॉम गोडाउन ए 10 क्विंटल, 50 क्विंटल and 40 क्विंटल are transferred to DEF, and from godown B 50 क्विंटल, 0 क्विंटल and 0 क्विंटल is transferred to DEF. This is your conclusion. This is your conclude. इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करके आएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ी अजीब सी सिचुएशन दी हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ी अजीब सी सिचुएशन दी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो, एक ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज ए एंड बी विद कैपेसिटी 7000 लीटर एंड 4000 लीटर। हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें अपना पूरा ब्लूप्रिंट बनाना है। एक डिपो है ए 7000 लीटर, एक डिपो है बी 4000 लीटर, इनकी कैपेसिटी है डिपो की। तो कंपनीज टू सप्लाई ऑल ऑफ 3 पेट्रोल पंप, 3 पेट्रोल पंप हैं, कोई 2 डिपो है ए और बी, 3 पेट्रोल पंप है डी ई एंड एफ, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है। डी की रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर, ई की रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर और एफ की रिक्वायरमेंट है 3500 लीटर। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपो एंड पेट्रोल पंप इज गिवन, यानी कि अब कॉस्ट नहीं दी हुई है हमें, अब हमें डिस्टेंस दी हुई है उन डिपो से, उन फैक्ट्री से, कहां की, पेट्रोल पंप की, कैसे डिस्टेंस है देखते हैं। एक बार मैं नोट कर देता हूं। यस स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस दी हुई है, डिपो ए से पेट्रोल पंप डी की डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, बी से डी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर, कुछ इस तरह से दिया हुआ है सब। अब हम पहले अपना एलपीटी को इस तरह डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। मैं वही लिखूंगा, लेट एक्स एंड वाई लीटर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपो ए टू पेट्रोल पंप
डी एंड ई। क्लियर? इतना इतना लीटर्स हमने पेट्रोल पंप ए से डी और ई में ट्रांसफर कर दिया। तो आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? डायग्राम बनाएंगे। ए, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 7000 लीटर्स। फिर डी, इसको कितनी रिक्वायरमेंट है? 4500 लीटर्स। ई, इसकी रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर्स। और फिर एफ, इसकी रिक्वायरमेंट है 3500 लीटर्स। और फिर हमारा डिपो आ जाता है बी। बी की कितनी कैपेसिटी है? 4000 लीटर्स। ये आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। ए से एक्स लीटर्स डी में आया, वाई लीटर्स यहां आया, तो इसमें कितना आएगा? इसमें सीधी सी बात है, 7000 माइनस एक्स प्लस वाई आ गया। क्लियर? बी से यहां कितना आएगा? यहां एक्स लीटर आ गया, 45000 लीटर चाहिए, 100 लीटर चाहिए, तो 45 माइनस एक्स। यहां वाई लीटर आ गया, ए से कितना चाहिए? 3000 लीटर, तो 3000 माइनस वाई। और यहां पे आ जाते हैं, यहां पे कितना चाहिए होगा? यहां पे कितना चाहिए होगा? 3500 लीटर्स इसकी रिक्वायरमेंट है। इतना आ गया, तो क्या करोगे? 3500 माइनस 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, कितना लीटर ट्रांसफर करना है। तो स्टूडेंट फटाफट नोट करिए इसे जल्दी से। यस स्टूडेंट, यहां पे बड़ा एक मजेदार सी चीज दी हुई है बुक में। बुक में क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। ये किलोमीटर्स है, कॉस्ट नहीं है, किलोमीटर है। ए से डी की डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, ए से ई की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, ए से एफ की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। इसी तरह से दिया हुआ है। मैं यहां किलोमीटर लिख रहा हूं, 7, 6 और 3। यहां होंगे 3, 4 एंड 2 किलोमीटर। बहुत ही मजेदार एक चीज दी हुई है, इसमें ये दिया हुआ है 10 लीटर्स। 10 लीटर्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 रुपए 1 किलोमीटर की है। यानी कि 1 किलोमीटर 10 लीटर्स जाएगा। मेरे पास एक बॉटल है जिसमें 10 लीटर्स ऑयल है। 1 किलोमीटर जाने पर 1 रुपया लगता है, तो 7 किलोमीटर जाने पर कितना लगेगा वो देखेंगे। समझ में आया? यहां एक दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा चीज दी हुई है थोड़ा सा घुमाने के लिए। मान लीजिए आपके पास 50 लीटर्स आप लेके जा रहे हैं, 7 किलोमीटर लेके जाना है आपको। कितना किलोमीटर लेके जाना है? 7 किलोमीटर लेके जाना है। तो 10 लीटर्स 1 किलोमीटर जाने पर 1 रुपया लगता है, तो 50 लीटर्स का 1 किलोमीटर पे 5 रुपया लग जाएगा। 2 किलोमीटर पे 10 रुपए, 3 किलोमीटर पे 15, 4 पे 20, फिर 25, 30 और 35 रुपए आपके 7 किलोमीटर के 50 लीटर्स के लगेंगे। 7 किलोमीटर के 50 लीटर्स के लगेंगे। यानी कि जितना लीटर ट्रांसफर हो रहा है, जितना लीटर ट्रांसफर हो रहा है उसमें 10 का डिवाइड कर दूं। उसमें 10 का डिवाइड कर दूं। 10 लीटर्स का डिवाइड करने पर क्या होगा? क्योंकि 1 किलोमीटर 10 लीटर ले जाने पर 1 रुपया लगता है। मैं फिर बोल रहा हूं, 1 किलोमीटर जा रहा हूं, 10 लीटर्स हाथ में है तो 1 रुपया देना पड़ेगा। 20 लीटर्स हाथ में है तो 2 रुपए देना पड़ेगा। 100 लीटर्स हाथ में है तो 10 रुपीज देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के। तो जितना लीटर्स ट्रांसफर हो रहा है उसमें 10 का डिवाइड कर दूं। 10 का डिवाइड हो गया तो क्या आ गया? 10 का डिवाइड होने पर 1 रुपया निकल के आ गया। मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, मल्टीप्लाई कर दूं 7 से। मान लो आपके पास 350 लीटर्स है, 350 लीटर्स है। अब मैंने इसका 10 का डिवाइड कर दिया। कितना डिवाइड कर दिया? 10 का डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया 35 इंटू 1 रुपया कर दिया, 1 रुपया कर दिया। 1 किलोमीटर की रेट आ गई 35 इंटू 7 कर दिया, 7 किलोमीटर की रेट आ गई। तो हम कैसे बनाएंगे अपनी सारी चीजें? तो देखो, सीधी सी बात है, एलपीपी हमारी नॉर्मल वे में डिजाइन हो जाएगी। क्या होंगी?
एलपीपी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से ये दो एलपीपीज आ गई आपके पास, 7000 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000। एक एलपीपी ये आ गई। नेक्स्ट 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन इक्वल टू 45, एक एलपीपी। नेक्स्ट माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y लेस देन इक्वल टू 3000, एक एलपीपी आपकी ये आ गई। नेक्स्ट है x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500। ये 6 एलपीपीज आपकी आ गई है, 1 2 3 4 5 6। इनसे आप क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ बन जाएगा। अब बात आती है मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट z इक्वल टू, ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आपको फिर समझाता हूं। मान लो 400 लीटर्स आपको ले जाना है, 400 लीटर्स आपको ले जाना है, लेकिन 10 लीटर्स की 1 किलोमीटर जाने की कॉस्ट है 1 रुपया, तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आया 40 रुपीज। 1 किलोमीटर के 40 रुपीज आ गए। मुझे 7 किलोमीटर जाना है, तो कितना रुपया आएंगे, 280 रुपीज आएंगे। कितने रुपीज आएंगे, 280 रुपीज आएंगे। तो इसी तरह से आप अपनी एलपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करेंगे। कैसे, देखिए इसको, x अपॉन 10 लीटर्स आ गए 1 किलोमीटर के, जाना मुझे 7 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई 7, प्लस y अपॉन 10 जाना मुझे 6 किलोमीटर है, प्लस 7000 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और मल्टीप्लाई 3 से, प्लस इधर आ जाइए 4500 माइनस एक्स अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर, प्लस 3000 माइनस वाई अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस x प्लस वाई माइनस 3500 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करके आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा, जिसको आपको मिनिमम करना है और आंसर देना है जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन की तरह से। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर। एक एरोप्लेन है वो 200 मैक्सिमम पैसेंजर कैरी कर सकता है, जा सकता है उसको 200 को लेकर। एक प्रॉफिट हो रहा है 1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है और यहाँ पे इकोनॉमी क्लास टिकट है। दो तरह की टिकट्स हैं। एग्जीक्यूटिव की एक टिकट पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है और इकोनॉमी की एक टिकट पे 600 रुपए का प्रॉफिट है। तो पहले यही डिफाइन कर देते हैं। इसमें लास्ट में पूछा है डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सॉल्व्ड। तो हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा। लेट एक्स टिकट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास and y tickets of economy class should be sold। ठीक है, इतनी सोल्ड होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम कितने पैसेंजर जा सकते हैं, 200। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200, x प्लस वाई सॉरी लेस देन इक्वल टू 200। x प्लस वाई जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 200। दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ये बन गया हमारा। अब बात ये आती है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है प्रॉफिट है 1000 और 600, मिनिमम वो भी बना लेते चलो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही पूछ रहा है ना ये लास्ट में। मैक्सिमम प्रॉफिट z इक्वल टू 1000 रुपए तो x टिकट्स पे हो रहा है और 600 y दूसरे पे, यानी कि टोटल x टिकट एग्जीक्यूटिव की है,
एक टिकट पे 1000 का है तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 1000x। इकोनॉमी की y टिकट्स हैं, एक पे प्रॉफिट 600 हो रहा है तो 600 इंटू y होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। एयरलाइन ने, यानी कि जिसका एरोप्लेन है, उन्होंने कम से कम 20 टिकट्स तो रिजर्व कर रखी हैं 200 में से एग्जीक्यूटिव की। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो एक हमारा बन गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी कि एग्जीक्यूटिव क्लास की x टिकट है तो 20 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 20 तो होंगी ही होंगी। दूसरा क्या कह रहा है, however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 4 गुना ज्यादा पैसेंजर्स इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करते हैं रादर देन एग्जीक्यूटिव क्लास। अगर एग्जीक्यूटिव क्लास में 10 है तो इकोनॉमी में 40 होंगे या 40 से ज्यादा होंगे। इकोनॉमी में, एग्जीक्यूटिव में 20 है तो इकोनॉमी में 80 या 80 से ज्यादा होंगे। तो नेक्स्ट हमारी क्या बन जाएगी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। x के 4 टाइम्स से y ज्यादा होगा। ये आपका पूरा डिजाइन हो गया, आप इसे नोट करके ग्राफ बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कोई और प्रॉब्लम। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप ऑफ टॉयज ए एंड बी। तो मैंने पहले ही लिख दिया है x नंबर ऑफ टॉयज टाइप ए एंड y नंबर ऑफ टॉयज टाइप बी आर रिक्वायर्ड। तो 3 मशीन्स हैं जिन पे वो बन रहे हैं, यानी कि हर टॉय को 3 मशीन्स पे बनना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पस एंड द टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है कुछ इस तरह से, टाइप ऑफ टॉय मशीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए बी 12, 6, 18, 0, 6, 9। ये मिनट्स दी हुई है, मिनट्स। मशीन पे जो टाइम है इन मिनट्स है ये। ठीक है, यानी कि एक टॉय को 3 मशीन से जाना पड़ेगा, कितने कितने मिनट हर तीनों मशीन पे लगते हैं। मैंने x नंबर ऑफ टॉयज ए और y नंबर ऑफ टॉयज बी चाहिए, ये मैंने बोल दिया है। फिर क्या करना है इसमें हमें देखना है क्या कह रहा है। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 3 आवर्स पर डे। 6 आवर्स है और दिया हुआ मिनट में है, तो आवर्स को मिनट में चेंज कर लो। 6 आवर्स का मतलब है 360 मिनट्स। 360 मिनट्स, यानी कि हर मशीन का हमें टाइम वो चाहिए। तो क्या कह रहा है, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 6 आवर्स पर डे। इफ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय, ए का प्रॉफिट है वो 7.50, तो मिनी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होगा इसको। मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहा हूं। मैक्सिमम प्रॉफिट z इज इक्वल टू ए पर 7.5 का है और टोटल x बन रहे हैं तो x आ जाएगा, प्लस बी टॉय का 5 रुपीज है, टोटल y बन रहे हैं तो 5 आ गया। शो दैट 15 टॉय ऑफ टाइप ए एंड 30 of type B should be manufactured in a day to get maximum profit। तो पहले हम यहां का निकाल लेते हैं। क्लियर, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ए के x टॉय बन रहे हैं मशीन ए, हर मशीन पे 6 आवर्स चाहिए हमें। 6 आवर। ठीक है, तो मशीन फर्स्ट पर देखते हैं। ए के x बन रहे हैं तो मशीन 1 पर x 12 इंटू x मिनट लगेंगी, प्लस मशीन फर्स्ट पर बी टॉय को 6y मिनट्स लगेंगी क्योंकि बी के y टॉय बन रहे हैं। और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 360। यही बोल रहा है। मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 360। सिमिलर यहां पे भी ए को सेकंड मशीन पर 18 मिनट लग रही है, टोटल x टॉय बन रहे हैं तो 18x हो गया, प्लस 0y, तो जी प्लस का जरूरत नहीं है, लेस देन इक्वल टू 360। सिमिलर थर्ड मशीन पर ए को मशीन 3 पर 6 मिनट लग रही है, x टॉय बन रहे हैं तो 6x प्लस ऐसे ही 9y लेस देन इक्वल टू 360।
नाउ और दो हमारे होते हैं क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन्हें आप सॉल्व करके ग्राफ बना सकते हैं। बट लास्ट लाइन का स्टूडेंट्स, इसने लास्ट लाइन का एक मतलब देखो कंफ्यूज करने के लिए बोला है, शो दैट 15 टॉयज ऑफ टाइप A एंड 30 ऑफ टाइप B शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि इसका मतलब यह है कि A के 15 और B के 30, A के 15 और B के 30 टॉयज इसको बनाने हैं जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। दैट मींस जब आप ग्राफ बनाएंगे तो X की वैल्यू 15 आएगी और Y की वैल्यू 30 आएगी, जिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जिस पर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये लाइन जो दी गई है कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। उसने ये बोला है इतने तो बनने ही है जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आपको पता चल गया X और Y की वैल्यू क्या है, X और Y की वैल्यू 15,30 है। 15,30 को आप डायरेक्ट यहां रख सकते हैं और अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर ग्राफ के थ्रू भी क्या आएगा। क्लियर है? तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8, 9th क्वेश्चन है वो 8 पे डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। फ्रूट ग्रोअर कैन यूज 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन। एक फ्रूट ग्रोअर है, कोई फ्रूट वाला है, वो अपने गार्डन में 2 तरह के फर्टिलाइजर्स यूज कर रहा है। ब्रांड P एंड ब्रांड Q, 2 तरह के फर्टिलाइजर्स दे दिए। द अमाउंट इन kg, यानी कि 2 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं P एंड Q टू प्रोटेक्ट द फ्रूट्स। उनमें क्या क्या मिक्स है kg में, यानी कि जो एक पैकेट P है और एक पैकेट Q है, उस पैकेट के अंदर kg के अंदर यानी कि किस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश एंड क्लोरीन इन अ बैग ऑफ ईच ब्रांड आर गिवन इन द टेबल। यानी कि हर ब्रांड में 4 चीज है, नाइट्रोजन है, फास्फोरिक एसिड है, पोटाश है एंड क्लोरीन है, वो है किलोग्राम में। केजी में मिक्स है, किसी 2 तरह के पैकेट्स P और Q में केजी में मिक्स है। और उसकी एक टेबल दी हुई है, देखते हैं। टेस्ट इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स, जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें बताया गया है गार्डन में क्या क्या जरूरत है। एटलीस्ट 240 kg फास्फोरिक एसिड, एटलीस्ट 270 kg पोटाश, यानी कि 240 kg से ऊपर दे सकते हैं और 270 kg से ऊपर पोटाश ले सकते हैं, और एटमोस्ट मैक्सिमम 310 kg क्लोरीन ले सकते हैं। तो बाकी क्या कह रहा है, इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, यानी कि जो नाइट्रोजन है किलोग्राम में उसको कम से कम यूज करना चाहता है वो। तो हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड शुड बी यूज्ड, काम बन गया हमारा। हाउ मेनी ब्रांड्स, हाउ मेनी बैग्स, यानी कि हम क्या करेंगे, लेट x number of bags of brand P and y number of bags of brand Q are required। ये 2 तरीके के बैग हमें रिक्वायर्ड हैं, यानी कि P ब्रांड के X बैग हैं और Q ब्रांड के Y बैग्स हैं। फिर ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन शुड बी एडेड इन द गार्डन, और टेबल दी हुई है, उस टेबल का बाद में यूज करेंगे। तो ठीक है, पहले टेबल बना ही लेते हैं स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है केजी पर बैग है, यानी कि ब्रांड P का जो एक बैग है उसमें नाइट्रोजन 3 kg होगी और Q बैग में 3.5 kg होगी। सिमिलर फास्फोरिक एसिड ब्रांड P के एक बैग में 1 kg होगी और Q में 2 kg होगी। सिमिलर पोटैश 3 kg और 1.5 kg, और क्लोरीन P बैग एक बैग में, एक बैग की बात हो रही है, 1.5 kg और Q में 2 kg होगा। अब वो ये चाहता है कि नाइट्रोजन को मिनिमाइज कर दे, मिनिमम करे, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो कैपेसिटी है, जो क्वांटिटी है, वो एक बैग में मिनिमम हो। तो डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो यहां से बनेगा,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहां से बनेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि मिनिमम चाहिए हमें नाइट्रोजन का अमाउंट। तो इसमें क्लियर बोल रहा है स्टूडेंट्स, वो ये बात देखते हैं, हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांच शुड बी नीडेड। हाउ मेनी बैग्स के अकॉर्डिंग हमने एक्स और वाई ले लिए, कितने बैग्स हमको पी ब्रांड और कितने बैग्स क्यू ब्रांड के चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड इन द गार्डन, मिनिमम कितना अमाउंट ऐड करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है, क्या बना, मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू, एक बैग में 3 kg है तो X बैग है P के, तो कितनी kg होगी, 3x kg, प्लस Q के एक बैग में 3.5 kg नाइट्रोजन है, तो टोटल Y बैग हमने लिए हैं Q के और X बैग इसके हैं, तो Y बैग में कितनी होगी, 3.5 Y। ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया तो अब हमें एलपीपी डिजाइन करनी है। तो दो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो ये होंगे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, दिस इज व्हाट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। उसके बाद हम इनके बेसिस पे बनाएंगे, क्योंकि जब हमें गार्डन में P और Q दोनों ब्रांड एक साथ मिक्स करेगा, एक साथ मिक्स करेगा तो P की फास्फोरिक एसिड और Q के फास्फोरिक एसिड मिक्स हो जाएंगे, P के फास्फोरिक एसिड और Q के फास्फोरिक एसिड मिक्स होंगे। सिमिलर पोटैश के P ब्रांड का पोटैश और Q ब्रांड का पोटैश मिक्स होगा, सिमिलर P ब्रांड का क्लोरीन और Q ब्रांड का क्लोरीन मिक्स होगा। तो कम से कम फास्फोरिक एसिड कितना चाहिए, मिनिमम फास्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है 240 kg, मिनिमम 240 kg फास्फोरिक एसिड गार्डन में चाहिए। तो एक क्या बनेगा, एक बैग में 1 किलो मिल रहा है तो X बैग में कितना मिलेगा, X। Q के एक बैग में 2 kg फास्फोरिक एसिड है तो Y बैग में कितने होंगे, 2Y, लेस देन इक्वल टू, मिनिमम है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 240 kg। ठीक है, मिनिमम है तो 240 तो होगा ही होगा, 240 से ज्यादा भी हो सकता है। सिमिलर वो कह रहा है एटलीस्ट 270 kg पोटाश। P का एक जो बैग है, P ब्रांड का एक बैग है, उसमें 3 kg पोटाश है, तो टोटल X बैग है तो उसमें कितना kg पोटाश हो जाएगा, 3x kg। सिमिलर Q ब्रांड के एक बैग में 1.5 kg पोटाश है, तो टोटल Q ब्रांड के Y बैग्स है तो कितना kg टोटल हो जाएगा, 1.5 Y। और मिनिमम कितना पोटाश चाहिए, 270 kg मिनिमम चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि 270 kg हो सकता है और उससे ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए ये जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी 270 से, या 270 से ज्यादा। और एटमोस्ट 310 kg क्लोरीन, यानी कि मैक्सिमम 310 kg क्लोरीन चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि 310 kg से ज्यादा नहीं जा सकते, कम भले ही हो जाए। तो P ब्रांड के एक बैग में 1.5 kg है, तो टोटल X बैग में कितना होगा, 1.5 इंटू X। Q ब्रांड के एक बैग में 2 kg है, तो टोटल Y बैग है, Y बैग में कितना होगा, 2Y, लेस देन इक्वल टू 310। यहां लेस देन का साइन क्यों आया, क्योंकि ये जो टोटल क्लोरीन है वो 310 यानी कि 310 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकती, जितने भी बैग हम खरीद के ला रहे हैं, तो इसलिए मिनिमम ये क्लियर है। इसके थ्रू आप ग्राफ बनाएंगे और जो मिनिमम X और जो जिस वैल्यू X और Y की जिस वैल्यू पर Z सबसे कम आ रहा है, Z सबसे कम किलोग्राम आ रहा है, वही आंसर होगा, क्योंकि हमें मिनिमम करनी है नाइट्रोजन की कैपेसिटी को। सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में X और Y पूछ रहा है कि ब्रांड P के कितने बैग चाहिए, ब्रांड Q के कितने बैग चाहिए, तो X और Y निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, यानी कि X और Y की जिस वैल्यू पर कॉर्नर पॉइंट के थ्रू मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, और वही उतने ही बैग X और Y, उतने ही बैग हमें रिक्वायर्ड होंगे, उतने ही बैग हमें क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। दिस इज द वे टू फाइंड द आंसर। क्लियर है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
यस स्टूडेंट्स, तो 9th क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा घुमा के दी हुई है लैंग्वेज की, जिससे हम एलपीपी जो हमारी इनइक्वालिटीज बना रहे हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए। कैसे, देखिए। एक टॉय मैन्युफैक्चरर टू टाइप ऑफ डॉल, एक टॉय कंपनी है जो दो तरह की डॉल बना रही है, ए एंड बी मॉडल की। तो डेफिनेटली लास्ट लाइन पे जा रहा हूं मैं, वो कहेगा हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट, यानी कि कितनी डॉल ए टाइप की बने, कितनी डॉल बी टाइप की बने। तो मैं पहले ही लेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, लेट एक्स नंबर ऑफ dolls of type A and Y number of dolls of type B are manufactured। ठीक है, मतलब एक कंपनी है खिलौने बनाने की, उसमें दो तरह की डॉल बन रही है, ए टाइप की और बी टाइप की। तो वो एक्स नंबर, मैंने कहा ए टाइप की एक्स डॉल बन रही है टोटल, और बी टाइप की टोटल डॉल बन रही है वाई। अब तो हम एक काम करते हैं, इसका वो भी निकाल लेते हैं, क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकलेगा, मैं सेकंड लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूं। इफ द कंपनी मेक प्रॉफिट ऑफ 12 एंड 16 पर डॉल रेस्पेक्टिवली ऑन डॉल ए एंड बी, पर डॉल, एक डॉल पर, तो मैक्सिमम प्रॉफिट पूछेगा, गारंटी है वो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट Z इज इक्वल टू, एक डॉल पर, ए टाइप की एक डॉल पर 12 रुपए का प्रॉफिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉल एक्स है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 12x। बी टाइप की एक डॉल पर 16 रुपए का प्रॉफिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉल है बी टाइप की y, तो टोटल प्रॉफिट होगा 16y, दोनों को ऐड कर दिया। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बात और आती है, अब मैं आगे की चीज पढ़ रहा हूं। आगे की चीज क्या है, सेकंड लाइन देखते हैं। सेकंड लाइन है स्टूडेंट, मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड। मार्केट में हमने कुछ टेस्ट किए, देखा कि कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड $1200 पर वीक, यानी कि ए टाइप की और बी टाइप की जो टोटल डॉल्स बन रही हैं वो 1200 से ज्यादा सेल हो ही नहीं पा रही। तो टोटल डॉल कितनी बनानी है हमें, 1200। तो हमारा एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिला, वो कैसे, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो हमेशा लेना ही लेना है। और ए टाइप की टोटल डॉल है x और बी टाइप की टोटल डॉल है y, ये हमेशा 1200 होंगी या 1200 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज उन्होंने बोला है कि इतनी ही डॉल पर वीक सेल आउट हो सकती है। ये हमारा मार्केट का सर्वे कह रहा है। उसके बाद थर्ड लाइन है, मैं वापस पढ़ रहा हूं, मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैव इंडिकेटेड दैट कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड $1200 पर वीक। छोड़िए, एंड द डिमांड, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स थर्ड लाइन पे, एंड द डिमांड फॉर डॉल्स ऑफ टाइप बी, टाइप बी की जो डॉल है उनका डिमांड कितनी आ रही है, देखिए टाइप बी की वाई डॉल्स है, टाइप बी की डॉल ऑफ टाइप बी इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट फॉर डॉल ऑफ टाइप ए, यानी कि टाइप ए की टोटल जो डॉल बन रही हैं उनके हाफ तक जा सकती है टाइप बी की टोटल नंबर ऑफ डॉल्स। यानी कि ए और बी टाइप की जो टोटल डॉल बन रही है एक्स और वाई, तो बी टाइप की डॉल का प्रोडक्शन कितना करना है, उतना ही करना है जितना कि ए टाइप की डॉल का हाफ हो बस। यानी कि ए टाइप की डॉल एक्स है, उसका हाफ ये, एटमोस्ट इतना जा सकता है। वाई टाइप की जो डॉल है, बी टाइप की जो डॉल है टोटल नंबर ऑफ, वो ए टाइप की डॉल की हाफ तक ही जा सकती है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। अगर ये ए टाइप की 100 डॉल बन रही है तो बी टाइप की 50 या 50 से कम ही बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। दूसरा ये आ गया हमारा। फिर क्या कह रहा है आगे, सबसे इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा सा घुमाने वाली लाइन है, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल ऑफ टाइप ए, डॉल ऑफ टाइप ए, मैं यहां लिख देता हूं एक्स, कैन एक्सीड्स कर सकती है 3 टाइम्स, exceeds 3 times the production of doll of other type by at most 600, by at most 600, यानी कि जो
दूसरे तरह की डॉल है उसके 3x से, यानी कि उसके 3 टाइम्स से। देखिए स्टूडेंट, मैं वापस पढ़ता हूं। फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल्स ऑफ टाइप ए कैन एक्सीड 3 times the production of doll, 3 times the production of doll of other type by at most 600 यूनिट प्लस 600, इतनी एक्सीड कर सकती है। कौन सी डॉल? एक्स वाली। कौन सी डॉल स्टूडेंट्स? एक्स वाली डॉल एक्सीड्स कर सकती है, यानी कि लेस देन इक्वल टू। ये हमारी लास्ट इनइक्वलिटी बनेगी, जो कि ये है, यानी कि ए टाइप की डॉल एक्सीड कर सकती है, उतनी कितनी पहुंच सकती है? दूसरे टाइप की डॉल के 3 टाइम्स से 600 ज्यादा, दूसरी टाइप की डॉल के 3 टाइम्स से 600 तक ज्यादा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 600। ये आपकी सारी इनइक्वलिटीज डिजाइन हो चुकी हैं। इनइक्वलिटीज से आप क्या बनाएंगे? ग्राफ बनेगा, ग्राफ से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इसके थ्रू। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ऑफ 10। तो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज मिसलेनियस। आप इसे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने छोड़े हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट लेवल थे, आपको मैंने कराए हैं, तो आप केयरफुली इनको करिए, डिजाइन करिए ग्राफ, और वैल्यूज फाइंड करके बाउंडेड या अनबाउंडेड जो भी तरह का ग्राफ आ रहा है उसे कंप्लीट करें। और एक 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है वर्ड प्रॉब्लम का, तो सिक्योर 6 नंबर इन द पेपर। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।